गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या मांड गायिका बतूल बेगम को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। इस मौके पर बतूल बेगम ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। बतूल बेगम ने कहा है कि इस बड़े मौके पर मैं केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, मेरे परिवार सहित सभी जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। बतूल बेगम ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। मांड गायिका बतूल बेगम इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। बतूल जी, जिस तरीके से एक बड़ा सम्मान आपको दिया गया है इंडिया न्यूज की टीम की तरफ से, पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं हम लोग। आपको भी बहुत बहुत, और आप लोग सबके वजह से मुझे ये पुरस्कार मिला है, और आपको सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बतूल जी, जानना चाहेंगे, एक बड़े सम्मान के लिए आपको नाम किया गया है, बाकायदा पद्मश्री आपको देने का ऐलान है वो यहाँ पर किया गया है, किस तरह से खुशी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बड़े मौके पर? अब खुशी तो देखो, इतनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, जो मुझे बहुत खुशी है। और फिर मैं तो ये जानती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, तो आज मुझे ये पद्मश्री मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवार्ड का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से मांड गायिका है वो काफी कम लोग जानते हैं, किस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी? एक भजन गायिका के तौर पर भी बतूल बेगम को जाना जाता है। हाँ, मैं भजन ही गाती, और ये मांड है, मैं 7-8 साल की थी जब से मुझे शौक था, तो मैं हर तरीके की मांड जानती हूँ, गा लेती थी, भजन भी गाती हूँ, फोक गाना भी गाती हूँ। लेकिन मेरे बहुत रुचि गाना बजाना में, चाहे मैं देखो भूखी बैठ जाऊँ घर में, चाहे 2 घंटा गुआ और चाहे 4 घंटा, लेकिन मुझे वो बहुत सारा शौक था गाना बजाना का। शुरुआत किस तरह से हुई थी, जानना चाहेंगे? आपने बताया कि 8 साल से आप लगातार इस फील्ड के अंदर हैं, किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि मांड गायिका बनना चाहिए, भजन गायिका आपको बनना चाहिए? मांड का तो देखो अलग ही रंग था, और भजन का अलग रंग है, तो भजन की जगह भजन ही गाना पड़ता है, और मांड की जगह मांड ही गाना पड़ता है। और मांड का तो अलग ही है, रंग अलग है, सारा पूरी मतलब कलाकारी जितनी भी होती है तो इस मांड में ही होती है। तो मैं समझ हुई, मेरे अंदर समझ हुई, मैं जो समझी, तो मैंने कहा मांड तो बहुत अच्छी है। तो जो दुनिया पर पहली पर गाती थी पुरानी औरतें, आप और पुराना ये बड़े बड़े कलाकार, तो मैं सुनती थी, तो मेरे बहुत मन में ऐसे बैठ के मांड तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये तो अपन को सीखना ही चाहिए। भजन तो गाती, लेकिन ये मांड भी गाओ, तो ये मांड भी मैं गाती थी। मोदी सरकार की तरफ से ये अवार्ड आपको दिया जा रहा है, पद्मश्री, एक बड़ा अवार्ड है, पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगी, किस तरह से आपकी खुशी है वो जानना चाहेंगे? देखो, खुशी है, मोदी सरकार हमको ये दे रहे पुरस्कार, बहुत बड़ी बात है, और उनको धन्यवाद देती हूँ मैं। और ये हमारे परिवार है, सब परिवार को देख लो आप, इनको हमारे हस्बैंड है, इनको बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे एक मांड की कोई लाइन, किस तरह से आप इंडिया न्यूज के जरिए दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? सुनाइए, किस है? आवो ने भमरे ओ अलबेला, आवो ने ओ भमरे ओ अलबेला, ओ प्यारी रे बेला, आओ सा भंवरे अलबेला, प्यारी रे बेला, आओ ने ओ भंवरे अलबेला। फिर देखो साज बात होता है तो 4 साल लग जाता है। बतूल जी, जिस तरह से एक बड़ा सम्मान मिला है, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी जो लोग गायकी को इस तरीके से तवज्जो नहीं देते, खासतौर पर अगर महिलाओं की बात की जाए, और आप जिस तरीके से इस मुकाम पर पहुंचे हैं आज इस बड़े मौके पर, क्या कुछ मैसेज उन तमाम महिलाओं के नाम पर देना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं कला होने के बावजूद आगे नहीं आ पाती, या फिर उनको आगे आने नहीं दिया जाता? इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी आज इस पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद? देखो, औरतों को तो कम ही है, कम ही करती है बेचारा, और वो
घर में तो ऐसे गा लेते हैं कुछ भी, ये औरता में कोई क्या शादी है कुछ है, लेकिन औरता का तो देखो पहले बात तो शौक होता है और सुनती है बैठ जाती है। मैं जो गाना बजाना होता था कहीं से सुनती थी तो मैं सुनती, मेरा शौक था। औरता अब आजकल है सुनती नहीं है, पिछड़ों का सुनती है, फलाना सुनती है, ये वो। चलो लेकिन मार ये परंपरा की जो गायिका है, ये चीज़ें है ना, ये अटल रखनी है आपने, बहुत ज़रूरी है। और मैं सोचूं भाई ये सब आओ और सीखो। मैं तो मेरी तरफ से सिखाने के लिए तो मैं बिल्कुल चाहूँ। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बतूल बेगम ने एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश दिया है। वहीं जो बतूल बेगम के शोहर हैं फिरोज खान जी, वो हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मुझे बस जानना चाहेंगे किस तरह से खुशी है एक बड़ा अवार्ड के लिए नामांकित होने के बाद में। देखो इससे बड़ी क्या खुशी होगी भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, अपना अमित शाह जी की। और मैं एक बात बताऊं कि ये हमारे समाज में, हिंदुस्तान में पहली महिला है जो इस प्रकार का ये पुरस्कार मिला है। और इन्होंने अपने बचपन से लेकर के जो इस प्रकार का इनमें शौक था, इच्छा थी, जागृत थी, उसको शादी के बाद भी इन्होंने मुझे पूछा कि मेरी इच्छा है क्या नाम गाने बजाने की, मुझे शौक है। अभी इन्होंने कहा भी तो मैंने सोचा किसी इंसान की अगर योग्यता है, उसकी इच्छा है, उसको मारने की कोई किसी को हक नहीं है। इसलिए हमने इनको कहा कि अपनी मर्जी से, मैं क्या मेरे बच्चे, परिवार, मेरे बेटे, मेरी बहुएं और सभी ने, हालांकि बहुत बड़ा इसमें कभी कंट्रोवर्सियाँ भी हुई, लेकिन हमने इन्होंने एक ही बात कही कि मैं समाज को कुछ देना चाहती हूँ और समाज के लिए मैं कर रही हूँ, मेरा व्यक्तिगत इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे परिवार ने या मेरे पति ने इसको जिस प्रकार के ये आगे बढ़ाया है, इसलिए सभी समाज के लोगों को, अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे बढ़ाए। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए तो गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज में पहला कोई महिला को इस प्रकार का पुरस्कार मिल रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं साथियों में जिस तरीके से आज एक बड़ा पद्मश्री देने का ऐलान जो है बतूल बेगम को किया गया है, जिसके बाद एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया गया है।